साधो दुबधा कहाँ से आई, साधो दुविधा कहाँ से आई। तो कबीर साहब कह रहे बेटा दुविधा कहाँ से आ गई तेरे पास। दुविधा किस चीज की, एक है भगवान एक है सतगुरु। तो कह रहे दुविधा को मिटा दे, तेरा सतगुरु ही तेरे भगवान है, तेरे लिए भगवान कोई नहीं है, सतगुरु सबसे बड़ा भगवान है, उसी को पूजना है, उसी को निहारना है, उसी के चरणों में दंडवत करना है, उसी की आरती उतारना, सब कुछ तुम्हारे लिए भगवान तेरा सतगुरु है। तो कह रहे दुविधा कहाँ से आ गई, तू दुविधा लिए घूम रहा है कि भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है। अरे गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरोगे हरि को भजोगे सो यहीं रह जाओगे, गुरु ले जाएगा पार। तो ये कबीर साहब के शब्दावली के भेदवाणी के शब्द हैं, शेयर करें। पहले शब्द देखते हैं, फिर उसमें क्या गूढ़ रहस्य छिपाया है, क्या भेद है, क्या तत्व ज्ञान कबीर साहब ने छिपाया है, उसको देखते हैं। साधो दुबधा कहाँ से आई, नाना भाव विचार करत हैं कोनो मात चुराई। और ऋग कहे निरंकार निर्लेपी अगम अगोचर साई। कहते नाना भाव है, हर प्रकार के धर्म ग्रंथ हर प्रकार के शास्त्र अलग अलग चीज बताते हैं। कहते ऋग कहे निरंकार निर्लेपी, ऋग मतलब ऋग्वेद, ऋग कहे निराकार निर्लेपी अगम अगोचर साई। अगम अगोचर साई है, निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है। और आबे न जाए मरे नहीं जीबे रूप न बरन कछु नाई। कहते ना तो वो आता है न जाता है न जीता है न मरता है, और रूप बरन कुछ नहीं। जबकि कबीर साहब ने लिख दिया है, जबकि वेद में भी लिखा है, कबीर साहब ने भी लिख दिया है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, सत्य पुरुष दरबारा है, वहां भगवान रहता है ऊपर सत्य पुरुष। तो ऋग कहे निराकार लेपी अगम अगोचर साई। और आबे न जाए मरे नहीं जीवे रूप बरन कुछ नहीं। यानी पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो शब्द स्वरूपी भगवान है जिसका नाम कबीर। यजुर कहे सरगुण परमेश्वर, यजुर्वेद कह रहा है, यजुर कहे सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया। कितने अवतार, 10 अवतार लेके भगवान आया है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी चले आना प्रभु जी चले आना। तो इस पृथ्वी पे जब जब धर्म का नाश होता है, जब तब भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। कभी संत रूप में आते हैं, कभी भगवान खुद अपना शरीर धारण करके आते हैं। तो यजुर कहे सरगुण परमेश्वर 10 अवतार धराया। और गोपुन के संग रहस रचो है सोई पुरातन गाया। देखो कभी राम बन के आया तो रावण को मारा, राक्षसों को मारा, और कभी कहते हैं कृष्ण बन के आया और गोपियों के संग में रास रचाया, गोपियों के संग में प्रेम किया, और प्रेम की ऐसी परिभाषा लिख गया कि आज हजारों साल बाद भी प्रेम अमर है। राधा के रूप में प्रेम अमर है, कृष्ण के रूप में अमर है। को गोपिन के संग रहस रचो है सोई पुरातन गाया। और साम कहे वह ब्रह्म अखंडित। सामवेद क्या कह रहा है, वह ब्रह्म अखंडित है, ब्रह्म कभी खंडित नहीं हो सकता है। साम कहे वह ब्रह्म अखंडित और न दूजा कोई। और आपे अपरम अवगति कहिए सत्य पदार्थ सोई। आपे अपरम अभिगत कहिए, कहती हूँ अभिगत की गति है, आपे अभिगत कहिए सत्य पदार्थ सोई। अथर्वन कहे परो पथ दी से। अथर्वत क्या कह रहा है, अथर्वन कहे परो पथ दी से सत्य पदार्थ नाही। और जे गए बहुर नहीं आए मर मर कहाँ समानी। देखो अथर्वत कह रहा है कि बेटा ये सत्य पदार्थ ये पदार्थ के रूप में है और उसी में मिल जाएगा। और जो यहाँ से गए बहुर ही नहीं आए, फिर इस लोक में नहीं आए, फिर वो ऊपर ही चले गए, फिर अमर हो गए। बोले जे गए बहुर नहीं आए मर मर कहाँ समाए। और यह प्रमाण सबन के लीना जो अंदरन को हाथी। देखो कहती है सबने अलग अलग तरह के
प्रमाण दिए हैं वो ऐसे प्रमाण हैं जैसे अंधा होता है ना, उसने हाथी का, अगर उससे कहा जाए कि हाथी कैसा है, तो किसी ने अगर कान पकड़ लिया तो कहेगा सूपा जैसा है, और किसी ने दांत पकड़ लिया तो कहेगा ऐसे बल्लम जैसा है, भाले जैसा है, किसी ने अगर छाती पकड़ लिया तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा वो है, चट्टान जैसा है। तो 5 प्रकार से अलग अलग हाथियों जैसे बताया गया, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ग्रंथों का कोई बेरा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बताई गई हैं, एक रूपता भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन सबसे छोड़ के सतगुरु को मान ले, अपना सतगुरु को भगवान क्यों नहीं मान लेता है। जे जे गए बहुर नहीं आए, मर मर कहाँ समाई, और यह परमान सबन के लीना, ज्यों अंधरन को हाथी, जैसे अंधा व्यक्ति होता ना उसको हाथी। और अच्छे बाप की खबर नहीं, और पुत्र होता नहीं साथी, तुझे असली बाप की तो कोई खबर नहीं है, वो 17 प्रकार के तो आइटमों को मान रहा है, पूज रहा है, समझ रहा है। तो कहते हैं अपनी सब कोई भाषे, और काको ध्यान नहीं ठाने, और साँच कहे अंधेरे को आथी, और साँच के सगरे। अच्छे बाप की खबर न जानी, पुत्र होता नहीं साथी, और जा प्रकार अंधेरे को हाथी, या विधि वेद बखाने, जैसे अंधेरा वाला हाथी को देखता है उसी प्रकार से ये ऋषि मुनि वेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अपनी अपनी सब कोई भाषे, का को ध्यान नहीं ठाने, अपनी अपनी सब प्रकार के बता रहे हैं, कोई वेद का सहारा ले रहा है, कोई पुराण का सहारा ले रहा है, कोई गीता का सहारा ले रहा है, कोई कुरान का ले रहा है, किसी को बेरा नहीं है सच्चाई। अपनी अपनी सब कोई भाषे, का को ध्यान नहीं ठाने, उस सांच अहे अंधेरे को हाथी, और सांचे के है सगरे। कैसी जैसी प्रकार से अंधेरे का हाथी है उसी प्रकार से साधु संतों का भगवान। और हाथी की टोई सास कहते हैं, हे आँखन के अंधेरे। कहते हैं मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ कबीर साहब, ये सारे ऋषि मुनि आंखों के अंधे हैं, भगवान नहीं दिखता। और शब्द अतीत शब्द सो अपना, बूझे बिरला कोई बिरला ही उस शब्द को बता सकता है, सतगुरु के शब्द को कोई बिरला ही बांध सकता है, सतगुरु के शब्द को, सार शब्द को, सच्ची मुक्ति वाले शब्द को कोई बिरला ही बता सकता है। शब्द अतीत शब्द सो अपना, बूझे बिरला कोई, और कहे कबीर सतगुरु की सेना, आप मिटे तब सोई। कहते हैं सतगुरु की सेना ये जाएगी पार होके, और आप मिटे सब होई। कहते हैं जो यहां से सतगुरु की सेवा करते हुए जाएगी वो आप मिटे और तब होई, तब वो सुख प्राप्त करेगा। एक और शब्द देते हैं, सार शब्द गहे बाँचियो मानो इतवारा। कबीर सार शब्द गही बाँची हो मानो इतवारा, और सत्य पुरुष अच्छे वृक्षो निरंजन जाकी डारा। सत्य पुरुष तो एक वृक्ष के समान है और निरंजन डाल के समान है। और 3 देव शाखा भय पाती संसारा, और ब्रह्मा वेद सही किया और शिव योग पसारा। कहते ब्रह्मा जी ने वेद सही किया और शिव ने अपने यहाँ पर योग पसारा। और विष्णु माया प्रकट किया उरले व्यवहारा। विष्णु ने माया पैदा की और माया को फैलाया सतगुणी। और त्रिदेवा व्याधा भय लिए विस्कर चारा। ये तीनों देवा व्याधा भय लिए विस्कर चारा। और कर्म की बंसी डार के और फांसा संसारा। तभी तो कबीर साहब ने लिखा है कि गुड़ तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। त्रिगुणों की माया भी कहती है ये बड़ा जाल है, माया जाल। और ज्योत स्वरूपी हाक मां जिन अमल पसारा। ज्योत स्वरूपी ब्रह्म
जिन अमल पसारा और 3 लोक 10 दिशा जम रोके द्वारा। ये 3 लोक 10 दिशाओं में इसने द्वार रोक लिया है, कोई काल के चक्र से, हमारे चक्र से निकल के सतलोक न चला जाए, पूर्ण मोक्ष प्राप्त न कर जाए। और अमल मिटाबो ताही को पठभो भव पारा, ओ कहे कबीर अमर करो जो होए हमारा। कहते हैं अमल पठावो ताही को, उसको अमर कर दूंगा, और पठभो भव पारा, भव पार के पार कर दूंगा। और कहे कबीर अमर करो सो होई हमारा। कहते हैं जो हमारा होगा मैं उसको अमर कर दूंगा, अमर पूर्ण मोक्ष दिला दूंगा, शाश्वत स्थान सतलोक छोड़ दूंगा, जहां फिर ना उसका आना होगा, ना जाना होगा, ना लख 84 का झंझट होगा, ना काल का चक्र होगा, ना गर्भावस्था का कष्ट होगा। पूर्ण मोक्ष करने के लिए सतगुरु कबीर नंबर 1 गुरु, बेस्ट सतगुरु कबीर साहब का मार्ग। तो शेयर करें। नमस्कार।